हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक। तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे मिक्स्ड साल्ट की। किसकी? मिक्स्ड साल्ट यानी मिश्रित लवण। कौन सा? मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या होते हैं? यहां पर ध्यान देना है कि 2 anion H plus 2 anion does not 2 anion cannot H plus ROH माइनस। क्या होता है? यहां पर 2 एनायन H प्लस या आपके OH माइनस नहीं होते हैं। 2 एनायन R2 कैटायन और सॉरी यार गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, क्या होगा यहां पर? 2 एनायन and 2 cation cannot H plus anion means that OH minus or H plus। यहां पर 2 एनायन OH माइनस या H प्लस नहीं हो सकते हैं, अदर हो सकते हैं। ठीक है ना? क्या हो सकते हैं? यानी H और OH माइनस को लूज कर देना है, अर्थात छोड़ देना है। H प्लस को और OH माइनस को छोड़कर बाकी अन्य कोई आपका धनायन व ऋणायन पाया जाएगा, यानी कटायन व एनायन पाया जाएगा, तो वो क्या होगा? आपका मिक्स्ड साल्ट होगा। जैसे आपने H NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट CaOCl2। देखो यहां पर Na प्लस है और K प्लस है, इसमें H प्लस नहीं है ना, यानी यहां पर 2 कैटायन तो हैं। क्या है? 2 कैटायन होने चाहिए। इसके लिए कंडीशन होती है कि इसमें मिक्स्ड साल्ट में क्या होने चाहिए? 2 कैटायन होने चाहिए या 2 एनायन होने चाहिए। तो यहां पर देखो, लेकिन वो कैटायन या एनायन जो होंगे वो आपके H प्लस या OH माइनस नहीं होंगे। तो यहाँ पर Na पर प्लस है, यानी आपका K पर भी प्लस है, यानी यहाँ पर 2 कैटायन है लेकिन वो H प्लस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर 2 एनायन है, एक Cl है और एक O है, लेकिन यहाँ पर क्या है? OH माइनस नहीं है, इसलिए कैसे साल्ट है? मिक्स्ड साल्ट है। कैसे साल्ट है? मिक्स्ड साल्ट है। जैसे और कोई बताओ? NaKCO3 सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, NaKMgK और PO4 मैग्नीशियम पोटेशियम फास्फेट। मैग्नीशियम पोटेशियम फास्फेट ऐसा होगा। ये सभी आपके क्या होंगे? आपके मिक्स्ड साल्ट होंगे। समझ में एक बार क्लियर? सारी चीजें क्लियर? जैसे एक और लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर Cl है, हो गया, बस छोड़ो। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, या इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर या इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। बेटा कॉम्प्लेक्स साल्ट ना बहुत ढेर सारे हैं। क्या हो? बहुत ढेर सारे हैं। समझ में एक बात?
कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं। इसमें दो चीजें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, यहां पर आपका कोई क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स साल्ट के लिए कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, जब आपका कॉम्प्लेक्स कोई पार्ट होगा, एक कोई उपसहसंयोजी पार्ट होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट, व्हेन कॉम्प्लेक्स पार्ट अटैच विद अदर रेडिकल, जब कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका क्या हो, दूसरे मूलकों के साथ जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं आपको, यानी लिगेंड के साथ। किसके साथ भी जुड़ा हो सकता है, लिगेंड के साथ भी जुड़ा हो सकता है, आपका रेडिकलों के साथ जुड़ा हो सकता है, ठीक है, रेडिकल। तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं CuNH3 का होल 4 और SO4, ठीक है, SO4। समझेगा, यहां पर आपका ये आपका एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और ये क्या होता है आपका एक अदर पार्ट होता है, ठीक। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ये नॉन आयनाइजेबल होता है, नॉन जेबल, और ये होता है आयनाइजेबल। यानी जब दो आपके क्या हो, एक नॉन आयनाइजेबल और एक आयनाइजेबल या दो आयनाइजेबल पार्ट आपके क्या हो, जुड़े हो, तो ऐसे इससे जो आपका साल्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, यानी जटिल लवण। कॉम्प्लेक्स साल्ट का मतलब होता है जटिल लवण। तो यहां पर आयनाइजेबल पार्ट, समझ में आएगा, आयनाइजेबल पार्ट। चलिए देखते हैं, इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं लिगेंड का। तो यहां पर क्या है, 4 है, तो 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, टेट्रा। NH3 को कहते हैं एमीन, क्या कहते हैं, एमीन। और फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसका नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, इसका नाम, ठीक है। इसके कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। ये नाम लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु को क्या कहते हैं, सेंट्रल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सेंट्रल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। समझ में बात, चलिए। तो टेट्राएमीन हो गया, उसके बाद इसका नाम होगा कॉपर, कॉपर। फिर इसका नाम लिखते हैं सल्फेट। क्या है, सल्फेट, SO4 सल्फेट। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे K3FeCN का होल 6, ठीक है, K3FeCN का होल 6। K3 सबसे पहले आपको क्या करना है, इस परमाणु का नाम, इसका नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम। अब ध्यान रहे, यहां पर Fe का देखेंगे फेरो है कि फेरी है, तो यहां पर देखेंगे Fe के ऊपर +3 चार्ज आएगा, यानी यहां पर फेरी है। क्या है, फेरी है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, किसकी, इस पूरे कंपाउंड की। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम पोटेशियम हो गया, फिर उसके बाद फेरो, ठीक है, पोटेशियम फेरो, या आप लिख सकते हो आयरन। क्या, आयरन, भाई Fe है,
केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। तो इससे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको इसके नाम लिखना है। तो 6 को लिखते हैं हेक्सा, और Cn को मतलब साइनो, ठीक है, हेक्सा साइनो। और फिर उसके बाद आयरन, या आप लिख सकते हो यहां पर फेरो आयरन। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां पर लिखनी है। Cn की होगी -6, यहां पर +3, यानी +3 -3, यानी यहां पर होगा आयरन थर्ड। क्लियर, आयरन थर्ड, समझ में आया। ये आपका क्या हो जाएगा, आपके पास मिश्रित लवण, क्या हो जाएगा, मिश्रित लवण, समझ में आएगा। चलिए इसी प्रकार और लिखते हैं। Zn NH3 का होल 4 और SO4, इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले इसका नाम लिखना है टेट्राएमीन। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, टेट्राएमीन। फिर उसके बाद जिंक, टेट्राएमीन और जिंक हो गया। फिर उसके बाद SO4 का मतलब सल्फेट। इसी प्रकार बहुत ढेर सारे होंगे, चलिए कुछ लिख देते हैं। CrCl3 और इसी में NH3, CrCl3 और NH3, CrCl3 और NH3, ठीक है। क्रोमियम, फिर एमीन ट्राई क्लोरो, ठीक है, क्रोमियम सॉरी एमीन ट्राई क्लोरो क्रोमियम, ठीक है। थर्ड आएगा यहाँ पर, ऑक्सीकरण संख्या इसकी लिखी जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। चल तो उसके बाद बात करते हैं और कुछ लिखें। FeH2O का होल 6, इसे बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, समझ में। चलो FeH2O का होल 6 और SO4, ठीक है। FeH2O का होल 6 और SO4, ये +2 है, यहां पर -2 होगा, ठीक है। ये एक्वा होगा, ये उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स मेटल होता है, व्हेन कॉम्प्लेक्स मेटल गोज इनटू एक्वस सॉल्यूशन, when complex metal goes into aqueous solution, then it breaks into two parts, first ionizable part and second non ionizable part। जो ionizable part होगा वो क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोड़कर जो भी पार्ट होगा वो आपका ionizable हो जाएगा। और जो आपका इसमें होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नॉट ionizable पार्ट, ओके। यहां पर क्या होता है, लिख लेंगे when complex metal goes into aqueous solution, when complex metal goes into aqueous solution, then complex part नॉन आयनाइजेबल पार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, गोज इनटू एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर कोई एक्वस सॉल्यूशन में इसको डाल दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो आपका SO4 होता है वो तो क्या होता है, आयनाइजेबल हो जाता है, SO4 -2, क्या होता है, SO4 -2 क्या होता है, ये आयनाइजेबल हो जाता है। आयनाइजेबल पार्ट, ठीक है।
और Zn क्या है, Zn और NH3 का होल 4, इस पे क्या होता है दोस्तों, यहां से +2 चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये +2 चार्ज आ जाता है, जो कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है, ये होता है नॉन आयनाइजेबल पार्ट। ओके, समझ में आया। चलिए अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं पीएच स्केल की, और इसके बाद हम लोग थोड़ी चैप्टर समाप्ति की ओर अग्रसर भी है। कुछ आपको हम बनवाएंगे यानी सम प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, क्या कुछ साल्ट का हम लोग निर्माण करेंगे, क्या करेंगे, कुछ साल्ट का निर्माण करेंगे एज NaCl, सोडियम क्लोराइड, या इसे ब्राइन भी बोलते हैं, इसे खाने वाला नमक होता है, क्या होता है, जो खाते हैं नमक, ठीक है। और आप लोग बनाएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण बनाएंगे, ठीक है, और NaHCO3 आप बनाएंगे, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा, ऐसा आप लोग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल की। किसकी बात करते हैं, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल होती क्या है, ठीक है, इट इज अ स्केल, ये क्या है, एक पटरी है, एक माप, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ मेजरमेंट सॉरी इट इज अ measuring, it is a measuring instrument of acid or base, or we can say that pH scale is a scale which pH scale is a scale which indicate which is a indicator of acids and base, acid and base, ठीक है, और साल्ट भी बोल सकते हैं, और साल्ट, क्लियर, एसिड बेस और साल्ट। यानी पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक सूचक है, किसका, जो एसिड बेस या साल्ट का सूचक होती है, ठीक है। तो विच इज अ इंडिकेटर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, ओके, और बेस एसिड एंड सॉल्ट जो भी कहना चाहें, ठीक है। तो व्हेन pH value is less than 7, then compound is a acid, then compound like as acid, then compound like as acid. When pH is greater than 7, then compound like as base. When pH is equal to 7, then compound is a salt. Then compound is a salt. Okay, चले अब pH वैल्यू के आपको क्लियर करना है, तो इसके लिए आपको समझना है दोस्तों, pH प्लस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, pH प्लस वैल्यू, ठीक है। रिमेंबर दैट दोस्तों, pH वैल्यू क्या है, pH प्लस वैल्यू क्या है,
एच प्लस वैल्यू। किसी विलेन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की मात्रा। पीएच वैल्यू क्या है दोस्तों? ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को डिनोट करती है। ठीक है, क्या होती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को डिनोट करती है। और क्या होता है? 10 की पावर माइनस का पीएच प्लस। समझ गए बात? किसी विलेन का पीएच मान, पीएच प्लस मान, पीएच प्लस वैल्यू, किसी विलेन का पीएच प्लस वैल्यू उस विलेन की क्या? उस विलेन की 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है। किसी विलेन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करती है। ठीक है, उस विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करती है। चलिए देखिए, pH plus value of a solutions of any solutions, ठीक है, any solutions negative power of of 10 negative power of 10 which denotes sorry क्या which represents concentrated या concentration of H plus, concentration of H plus R means hydrogen ion, ठीक है। किसी विलेन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताती है। pH plus value of any solutions pH plus value of any solution negative power of 10 which represents concentration of H plus ions means hydrogen ions, ठीक है। H plus means that hydrogen ion, ठीक है, ions जो क्या करती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करती है। चल देखना चाहेंगे, कुछ और दिखाना चाह रहा हूं, बता दे। देखिए वीडियो बड़ा तो नहीं हो रहा है, चल ठीक है। चल देखते हैं हाइड्रोजन कब करें। चल आपने पढ़ा है pH इज इक्वल टू माइनस log 10H प्लस, पढ़ा है। चल अब now taking log in both side, now taking log in both sides, ठीक है। क्या हो जाएगा? log 10H प्लस इज इक्वल टू log 10 की पावर माइनस pH प्लस, ओके। क्या से log 10H प्लस log 10H प्लस
इज इक्वल टू लॉग n की पावर n, तो l log m, n आएगा आगे माइनस p h प्लस log 10 की पावर 10। ठीक है, जब बेस और पावर सेम होती है तो लॉग में उसकी वैल्यू होती है 1, यानी आपके पास ये माइनस सिंबल इधर आ जाएगा, माइनस log 10 h प्लस इज इक्वल टू पी एच प्लस। ठीक है, पी एच प्लस। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां से पी एच प्लस, यानी पी एच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस log 10 h प्लस, log 10 h प्लस। ठीक है, यानी इट इज अ मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, इन लॉगरिथम्स। चलो, इसकी बात क्या है, किसी विलेन का पीएच मान, किसी विलेन का पीएच मान, किसी विलेन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसकी दूसरी डिफिनेशन देखना चाहेंगे, रफ कर दें, नोट कर लें, चले नोट करें, देखते हैं दूसरी डिफिनेशन इसकी। यानी क्या हो जाएगा, pH value of a solution of a solutions is equal to the concentration of गुणक के हाइड्रोजन आयन सांद्रता। to the negative logarithms multiple negative logarithms multiple of H plus ions of multiple concentration of H plus ion, क्या multiple concentration of H plus ions। pH value of a solution is equal to the negative logarithms multiple concentration of H plus ion। यानी ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आएगा? तो ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीओएच वैल्यू। क्या कौन सी वैल्यू? पीओएच वैल्यू। कौन सी वैल्यू? पीओएच वैल्यू। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें। अगर आप लाइक कर देते हैं तो मुझे ये पता लगता है कि आप लोग कितना अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, और मुझे ये पता लगता है कि कैसा आप लोगों का व्यवहार है, आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सारी चीजें क्लियर होती हैं। अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो दोस्तों डिसलाइक जरूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मेरे लिए बेशकीमती और बहुमूल्य एक वस्तु के रूप में है। ठीक है, जिसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकता, यानी मैं जिसका मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। ओके गाइस, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।